एक और स्टॉक है जिसमें तेजी जबरदस्त दिख रही है और ये है जीएसएफसी। जी हाँ, लगभग 7.5% की तेजी, एक वक्त पे 8% तक भी ये स्टॉक भागा था। अंशुल, जीएसएफसी बहुत जबरदस्त तेजी नजर आ रही है। देखिए जीएफसी थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया है और आज जो प्रॉफिट बुकिंग आई है ऊपरी स्तर से थोड़ी सी हार्ड है और वॉल्यूम के साथ है, तो मैं फिलहाल इस स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा। और अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं भी करनी है तो 280 रुपए जो आज का लो है, इसका टाइट स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। 280 टूटता है तो इसमें काफी तेज प्रॉफिट बुकिंग होगी 247 के आसपास तक। और ऑफ लेट सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स ऐसा लग रहा है कि उनमें कल और आज का सेशन मिला लें तो काफी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो इस सेक्टर से अब अगले 2 से 3 हफ्ते के लिए थोड़ा सा दूर रहना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग करके। तो प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। फर्टिलाइज़र कंपनियों में हम देख रहे हैं तेज़ी बनी हुई है और प्रॉफिट बुक करने का सही समय है, वरना करेक्शन गिरा सकता है और आपको नुकसान भी हो सकता है स्टॉक में। तो ये सलाह आपके लिए। नाल्को पर एक बार सलाह दीजिए सुमित जी। यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी हम देख रहे हैं। क्या लेवल्स देख रहे हैं आप नाल्को के स्टॉक्स में? नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं? सुमित, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, जी नेशनल एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं। जी जी। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टॉक ने अपना एक 140 का हाई बनाया था, तो वहां पे एक ओवरबॉट टेरिटरी से प्रॉफिट बुकिंग आई हुई थी और जो कैंडल्स बनी हुई थी लास्ट 2 से 4 सेशंस का, तो लग रहा है अभी भी स्टॉक जो है वो न्यू हाई की तरफ अप्रोच नहीं करेगा। रेदर अगर ऊपर आ रहा है तो मैं बोलूंगा यहाँ पे जिन्होंने ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो यहाँ पे एक एग्जिट का सलाह रहेगा। और जिनके पास होल्डिंग है, अगर यहाँ पे फॉल हो रहा है और कल का और आज का जो लो है 122 का, वो एक स्ट्रिक्ट टेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज कीजिए। अगर 122 ब्रेक हो रहा है तो एग्जिट का सलाह रहेगा, और ऊपर आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा सा टाइम अब ये कंसोलिडेशन में रहेगा, सो बेटर टू बुक प्रॉफिट हियर। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक करने की सलाह, जिनके पास है, जिनको मुनाफा हो रहा है, उन्हें प्रॉफिट बुक करने की राय। जैसे कि अभी कुछ समय पहले सुमित हम मेटल काउंटर्स की बात कर ही रहे थे, वेदांता पे आपका क्या नजरिया बन रहा है? पिछले 15 से 20 मिनटों में एक अच्छा स्पाइक आया है इस काउंटर में। क्या मेटल स्पेस से ये काउंटर पे भी आपकी नजर है? देखिए यहाँ पे स्टॉक ने न्यू हाइस तो बनाए थे, लेकिन नेगेटिव कैंडल्स का फॉर्मेशन था। जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 265 से 270 का, वही जोन से रिजेक्शन मिला हुआ था, नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है। तो आज का जो लो है वो करीबन 200 मूविंग एवरेज का ही सपोर्ट ले रहा है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। न्यू पोजीशन अभी भी मैं थोड़ा सा दूर रहूंगा 270 के ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस पे आ रहा है तो। और जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, अगर 255 के नीचे क्लोजिंग आ रहा है तो एक एग्जिट का सलाह रहेगा। ठीक है, तो वेदांता पर ये रणनीति सुमित जी की तरफ से आती हुई। और इस बीच हमारे साथ एक और बेहद खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। समित चौहान हमारे साथ हैं, चीफ एनालिस्ट हैं एंजल ब्रोकिंग से। समित, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और इन सब के बीच में हम ज़रा फोकस होटल स्टॉक्स पे भी करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि एआईएच एसोसिएटेड होटल्स जो हैं वो 3% ऊपर हैं, रॉयल ऑर्चिड होटल्स लगभग 3% ऊपर, और महिंद्रा हॉलिडे में भी लगभग 2.5% की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। तमाम होटल काउंटर्स पे तेज़ी किस वजह से है, और ख़ास तौर पे हमने प्रवेग की भी बात की। इन सब की तेज़ी की एक बहुत बड़ी वजह जो हाल फिलहाल मालदीव और लक्षद्वीप, जी हाँ, मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप वाली जो डिबेट हुई और तमाम बहस और उन सब के बीच में खबरों का जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। इन सब के बीच में इन पर फोकस करना बेहद आवश्यक है। समित, आपको होटल स्टॉक्स में क्या पसंद आ रहा है? देखिए पूरे होटल स्पेस ने काफी एक स्ट्रॉन्ग मूव दिए लास्ट 6 महीनों में। बट कहीं ना कहीं EIH एसोसिएटेड होटल्स, ये स्टॉक में ज्यादा हमने ट्रैक्शन नहीं देखा। अभी थोड़ा कैचअप इससे हो सकता है क्योंकि एक अच्छा एक बेस फॉर्मेशन इसने ऑलरेडी बनाया है और यहाँ से अभी थोड़ा वॉल्यूम पिकअप होना स्टार्ट हुआ है। तो EIH एसोसिएटेड होटल्स जो अभी 502 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, ये 525-30 तक रुक कर सकता है। 485 के स्टॉप लॉस से इसको करंट लेवल पे हम लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो EIH होटल पर नजरिया जो है वो पॉजिटिव इस वक्त नजर आता है। समित जी, आप
निफ्टी के जो टॉप गेनर्स हैं उसमें एसबीआई लाइफ ऊपर आ चुका है 3%, हीरो मोटो, एलएनटी, अपोलो हॉस्पिटल, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ऑटो स्टॉक्स में काफ़ी शानदार तेजी है। बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस से भी अच्छी मजबूती नजर आ रही है। अगर मार्केट ब्रेड देखेंगे तो वो अभी भी पॉजिटिव ही है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसमें एसबीआई लाइफ देखिए तेजी से ऊपर आया है, 3% की तेजी एसबीआई लाइफ के स्टॉक में देखने को मिल रही है और अब हो चुका है निफ्टी का टॉप गेनर। सुमित जी, क्या लग रहा है आपको एसबीआई लाइफ की चार्ट्स देखकर? कोई ट्रेड लेके जाना चाहिए इस स्टॉक में, या फिर जिनके पास ऑलरेडी है स्टॉप लॉस रिवाइज करने की सलाह देंगे इसमें? जी बिल्कुल, ट्रेंड में आप बने रहिए। ऑलवेज इट इज बेटर टू राइड द ट्रेंड। तो यहाँ पे आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप खड़े रहिए। 1420 रुपए का, 1422 रुपए का यहाँ पे मेरा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन ट्रेड को मैं सलाह दूंगा कि आप 8 से 10 सेशंस के लिए आप कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पे जो पहला टारगेट रहेगा वो करीबन 1560 का रहेगा। देखिए स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था 1375 से 80 के लेवल्स का, और उसके बाद रिटेस्ट भी है। तो रिटेस्ट के बाद अगर स्टॉक न्यू हाई की तरफ जाता है तो बिल्कुल एक बढ़िया सा वो आपको अप्रोच करता है टुवर्ड्स द न्यू हाई। तो मुझे लग रहा है कि 1560 यानी करीबन यहाँ से 100 रुपए का ऊपर का मूवमेंट स्टॉक दे सकता है। ओके, तो एसबीआई लाइफ को लेकर अभी भी बुलिश नज़रिया। अगर उन लेवल से ट्रेड किया गया तो अगले 100 रुपये का मूव भी तय है इस पर्टिकुलर काउंटर में सुमित की तरफ से। पर अंशुल, एक बार फार्मा काउंटर्स पे राय दीजिए। देखिए मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल हैं। कल जिस तरीके की हमने गिरावट देखी थी, आज पूरी तरीके से रिकवर ज़रूर किए, बट ऐसे में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का रुझान थोड़ा फार्मा स्टॉक्स पे जाता है। आज सन फार्मा अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। हमने कुछ समय पहले लूपिन पे भी ऑप्शंस के जरिए एक रणनीति देखी। सिप्ला भी आज तेजी में है। क्या लार्ज कैप स्पेस या फिर ब्रॉडर मार्केट स्पेस से कोई फार्मा काउंटर जो कि आपको पसंद आ रहा हो? देखिए, लार्ज कैप की जगह मैं मिड कैप पे फोकस करना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो तेजी बनी हुई है उतनी तेजी लार्ज कैप में देखने के लिए नहीं मिल रही है। अगर सेलेक्ट निफ्टी 50 के काउंटर्स या बैंक निफ्टी के काउंटर छोड़ दें तो नेक्टर लाइफ साइंसेस एक मिड कैप में काउंटर है। यहाँ पे देखें तो 2 हफ्ते से इनसाइड वीक चल रहा है और करंट वीक भी हम अभी तक इनसाइड बार ही बना रहे हैं। इसमें एक रेजिस्टेंस जोन है 34-50 का। ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है ऑलरेडी। 30 रुपीज के आसपास से 45 का टारगेट हम लेके चल रहे हैं अगले 2 से 3 हफ्ते में। जैसे इसमें 3450 3550 की जोन का ब्रेकआउट आता है, 1 से 2 हफ्ते में स्टॉक 45 तक के लेवल आराम से दिखा सकता है। और फार्मा एज ए सेक्टर अब धीरे धीरे मिड कैप में अगर देखें तो मिड कैप फार्मा डेवलप होता जा रहा है बड़ी तेजी की तरफ, जो पिछले 1-1.5 महीने पहले टेक्सटाइल में डेवलप हो रहा था। तो अब टेक्सटाइल ऐसा लग रहा है पीक आउट हो रहा है और धीरे धीरे मिड कैप फार्मा में ये पैसा फ्लो होगा। तो नेक्टर लाइफ साइंसेस हमारा टॉपिक रहेगा। ओके, तो नेक्टर लाइफ साइंसेस फार्मा स्पेस से जो है इस पे नज़र है अंशुल की, तो इस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लंबी अवधि के निवेश के लिए कौन सा शेयर सही है, और रुख करेंगे वीआईपी शेयर का। तो आज का वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज़ के गिरीश सोदानी मौजूद हैं। गिरीश, वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए कौन से स्टॉक पे है आपकी नज़र? हाय, गुड आफ्टरनून। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके का मार्केट डेवलपमेंट हो रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स की इस टाइम पे जरूरत होती है जब हम लंबी अवधि के लिए बात करते हैं। तो जो रिसर्च टीम है उन्होंने एक स्टॉक निकाला है, वो है आईआरबी इंफ्रा। हालांकि आज काफी ऊपर है ऑलरेडी, बट हम इस लेवल पे भी एक्यूमुलेट करने की राय दे रहे हैं, बिकॉज अगर हम बात करें तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है कंपनी का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो इनके टोल्स कलेक्शंस हैं उनके जो जंप है वो अप्रोक्सीमेटली 25 से 26% की जंप में दे रहे हैं। जो ओवरऑल दिसंबर की इनकी ग्रोथ प्रोजेक्शंस आई थी वो 27% की थी। जो टोल राइजेस थे वो अप्रोक्सीमेटली 8 से 9% के आए थे। एंड जैसे कि हम सबको पता है कि गवर्नमेंट काफी इनिशिएटिव्स कर रही है। इनका एक कॉन्सेप्ट है भारतमाला, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही रहता है। एंड गवर्नमेंट ऑलरेडी प्लान कर रही है नेशनल हाईवे नेटवर्क का 2 लाख किलोमीटर्स का बाय 2025 तक। तो ये सारी कंपनीज बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स के तौर पे आ जाती हैं। इसलिए आईआरबी इंफ्रा डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। 60 तक के लेवल्स का लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं अगले 3 से 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। ठीक है, तो आईआरबी इंफ्रा ये है वीआईपी पिक का गिरीश जी की। लक्ष्य 60 तक के 3 से 6 महीने का नजरिया लेकर चलें। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी इस अहम रणनीति के लिए, स्टॉक के लिए।